तो भाई और बहनों, दिल थाम के बैठो, क्योंकि आज हम स्किन टेक्सचर्स ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन। और ये वीडियो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो नहीं होने वाला, सेम बाकी बोरिंग वीडियो की तरह ये भी है। ठीक है। और इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है कि ये जो पार्ट मैं अभी ड्रॉ करने वाला ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे ड्राइंग का। तो आई होप कि आप देखेंगे, समझेंगे एंड लाइक कमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्लोली स्लोली। ठीक है, कोई फास्ट की सीन नहीं है, बहुत स्लो सिखाता हूँ, तो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। अगर अच्छे से बैठे रहे एक जगह पे या फिर फ्री टाइम पे ये वीडियो देख लीजिए तो आप सीख जाएंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने वैल्यूज अप्लाई किया और ये वाला थोड़ा सा पार्ट मैंने कंप्लीट किया था। आज मैं ये वाला पार्ट कंप्लीट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक HP पाउडर, मतलब थोड़ा सा HP पाउडर मैं ले लिया हूँ यहाँ पे, और इसको ना हमें अप्लाई करना होगा सही सही जगह पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि डॉट्स है। जैसे कि थोड़ा थोड़ा डार्क स्पॉट्स होते हैं, उन जगह पे आपको ये यूज़ करना होगा। हाँ, जैसे कि हमारा मेन मुद्दा यही है कि वैल्यूज़ को परफेक्ट करना है, तो जहाँ जहाँ पे ये डार्कनेस आपको दिख रहा है उधर आपको ये अप्लाई करना होगा। ठीक है। और क्योंकि ये गर्मी का सीज़न चल रहा है तो हाथ को संभाल के, हाथों में पसीना आता है, वो पसीना अगर ड्राइंग के ऊपर लग गया तो पैचेस आ जाएंगे। ठीक है, वो पैचेस आप सहन नहीं कर पाओगे। तो बी केयरफुल, हाथ को ड्राइंग के साथ टच मत होने देना। एक पेपर रख लो ऊपर। ठीक है, और बैकग्राउंड नॉइज़ भी आने वाला है क्योंकि मैंने कुछ एडिट विडिट नहीं किया, बस कैमरा खोला और वीडियो स्टार्ट। अच्छा, अब ना मुझे यहाँ पे कुछ मार्किंग करना होगा, क्योंकि कुछ डॉट्स है जो कि बहुत अच्छे से दिखते हैं, उनको ड्रॉ करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये कुछ लाइंस है जिनको हमें ड्रॉ करना होगा। ठीक है, धीरे धीरे। आप चाहे तो डॉट्स भी दे सकते हैं, उसे स्किन पोर कहा जाता है। एंड शुरू शुरू में ये बहुत इम्पॉसिबल सा चीज़ लगता है, इतना ज़्यादा डिटेल्ड, हाईली डिटेल्स चीज़ ये कैसे किया जा सकता है एक इंसान के द्वारा। बट मैं आपको कहता हूँ कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। वरना मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। एक्चुअली आप लोग लास्ट वाले जो एंडिंग रिजल्ट होता है वो देखते हैं। ठीक है, शुरू का जो स्ट्रगल है, ऑब्जर्वेशन स्ट्रगल, वो आप नहीं देखते। मैं तो कहता हूँ कि पिकासो या फिर माइकल एंजेलो या फिर आप कोई भी ले लो, लियोनार्डो दा विंची, जिसको भी ले लो, वो भी अगर ड्राइंग स्टार्ट करेगा उसको भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? कोई स्पेशल नहीं है, सबको मेहनत करना होता है। अगर वो मेहनत करते रहेगा तो काहे नहीं पहुँचेगा भाई। समझ रहे हो? सब लोग पहुँचेंगे। बीज का खासियत ही होता है कि वो पेड़ बने।
सारे बीज में ये एक प्लस पॉइंट होता है कि वो पेड़ बनने के लायक होते हैं। अब वो बीज लाइक उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है, तो कैसे बनेगा। हाँ, काफ़ी सारे बीज जो है वो मर जाते हैं एनवायरनमेंट के कारण, लेकिन खासियत तो यही है ना, मेन फंडामेंटल तो यही है, सारे बीज पेड़ बनने के लायक हैं। बस ट्राई करना होगा, कोशिश करना होगा, किसी तरह बचना है, डूबना नहीं है, तैरते रहना है। एक बार डूब गए तो आपको कौन ही उठाएगा, लेकिन अगर तैरते रहे कोई भी मुश्किलों का सामना करते हुए, तो आपको जीतने से कौन रोकेगा। वैसे ये हार जीत का मैं पसंद नहीं करता, क्योंकि किससे जीतना किससे हारना, एक दिन आप मर जाओगे और आप जो भी कमाए हो वो सब छूट जाएगा यहाँ पे। तो ये सब रेस में मैं नहीं मानता। बढ़िया, लाइफ में एक चीज़ होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जीता उसका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आगे बढ़ेगा, जो हारा वो मर जाएगा, उसका जनरेशन भी ख़त्म हो जाएगा। ये एक बेसिक चीज़ है। हाँ, अब ड्राइंग की दुनिया में आपको जीतना है इसलिए कि लोग आपको पहचाने और उससे आप कुछ पैसे कमा लें और उससे दो वक्त की रोटी जो है वो मिल जाए। इतनी सी बात है, किसी से जीतना नहीं है। जीतना तो इसलिए कहता हूँ ताकि आपका हौसला बढ़ सके। आप किससे ही रेस करोगे, ठीक है, आप खुद हार चुके हो, आप खुद कुछ हो ही नहीं। आपके अंदर जो भी है वो मम्मी पापा का स्पर्म एंड ओवम है, उससे मिलके ही तो आप बने हो। और ऊपर से खाना खाया, छोटे से बड़ा हुआ, वो भी तो प्रकृति से ही है, आप खुद में कुछ नहीं हो। और ड्राइंग करके कर भी क्या लोगे, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है लाइफ में, ये जानने के लिए भी, ये बताने के लिए भी पैसा इम्पोर्टेंट है, वरना कौन ही आपकी बात सुनेगा, ठीक है। तो अभी मैं उन सारे डॉट्स को, लाइंस को ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि विजिबल है, जो कि मुझे दिख रहे हैं। एंड ऑलवेज याद रखना कि मैं ये ऐसे ही नहीं कर रहा ऑब्जर्वेशन स्किल की वजह से, वो तो है, लेकिन ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे, आई डोंट नो कि आपको दिख रहा है कि नहीं, ये जो डॉट्स हैं इनकी मदद से, ये देखिए इतने सारे डॉट्स हैं ना, इनकी मदद से मैं सिर्फ आउटलाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे डॉट्स, ये डॉट्स को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो एक लाइन जैसा बनता है, तो एक स्क्वायर हमें मिल जाता है। अब ड्राइंग जब अच्छा बनाने लगते हो ना, तब आपके अंदर एक ईगो जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है। हाँ, खासियत है, वो इंसानों की फितरत है कि वो उसमें ईगो रहता ही है। बाकी पेड़ पौधों में ईगो नहीं रहता। पेड़ को पूछोगे, पेड़ ऐसे मतलब पेड़ को जाके गाली दोगे तो वो ऐसे ही खड़ा रहेगा, लेकिन इंसानों को गाली दोगे तो वो मारने चला आएगा, ठीक है। बेसिकली उनके अंदर ईगो का एक रोग है जो कि हमेशा से था, कि उनको कुछ ना करने को बोलोगे वही करेगा। इनफैक्ट अगर आप इस ईगो को हर्ट करते हो किसी का, कि आप कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते, ये मैंने आपको बोला, मान लीजिए कि आप कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकते, तो आपका ईगो इतना ज़्यादा अकड़ेगा कि मैं इसको दिखा दूंगा कि आर्टिस्ट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ईगो अगर सही डायरेक्शन में काम में लगाया जाए तो बढ़िया काम करता है, ठीक है। लेकिन एक वक्त के बाद आप ईगो को छोड़ ही दोगे, किससे रेस करना, ठीक है। जन्म मृत्यु इसके ऊपर आपका कोई भी हाथ नहीं है। आप कब जन्मे हो वो अचानक से पृथ्वी पे आए हो, आप कब मरोगे इसका भी कोई आपके ऊपर मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते इसको। तो आप बीच में जो भी हो रहा है उस चीज़ को क्या ही कंट्रोल करोगे, ठीक है। सब कुछ कोइंसिडेंशियल हो रहा है, और अब बस एक पिद्दी से ग्रह में घूमता हुआ एक पिद्दी सा कीड़े हो। जब मैं ये सोचता हूँ ना, मज़ा आता है लिटरली।
कोई ऑफेंड मत होना, हाँ, ऑफेंड हो गए तो गए, क्योंकि मेन रूल यही है कि गुस्सा मत करना। गुस्सा कर गए, जो गुस्सा करेगा वो हार जाएगा लाइफ में भी, गुस्से से कुछ नहीं होता। चलो, अब इसके बाद जो भी डॉट्स लाइंस मैंने ड्रॉ किए ना, इसके ऊपर मुझे हाइलाइट्स देने पड़ेंगे। देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा ये कोहिनूर पेंसिल इरेजर, ठीक है। और ध्यान से हाइलाइट्स देना। और ये तो ऊपर ऊपर से मैं कर रहा हूँ, बाकी अंदर तक घुसेंगे, बिल्कुल डीप तक हम जाएंगे और समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है, हाँ, ये सब कुछ समझेंगे। सो चिल रखो और मतलब आराम से ड्रॉ करो। मेरी हिंदी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मैं कभी रहा को रही बोल देता हूँ, कभी मतलब वो होता है ना मास्कुलिन एंड फेमिनिन जो वर्ड्स होते हैं, उनमें मैं गड़बड़ कर देता हूँ। अब देता हूँ, कभी कभी देती हूँ, ये सब में बोल देता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए माफ़ी। और ये जब आप हाइलाइट्स दोगे ना, इसको चुन चुन के आपको देना पड़ेगा, कहाँ पे एक्चुअली इतना ब्राइट है ये आपको देना पड़ेगा, ओके। देख रहे हो, ऐसे आपको हाइलाइट्स देना है। और पेपर का नाम है स्ट्रेथमोर ब्रिस्टल स्मूथ। बहुत सारे लोग बस यही पूछते हैं कि पेपर का नाम क्या है। मैं बार बार बताता हूँ कि पेपर का नाम स्ट्रेथमोर ब्रिस्टल स्मूथ 270 GSM पेपर है, स्मूथ पेपर, ब्रिस्टल स्मूथ, ठीक है। और ये मेरे लिए बेस्ट है। अगर आपके लिए कोई और पेपर अच्छा लगता है, आपको कोई और पेपर अच्छा लगता है तो आप वही ले लेना, वो आपके लिए बेस्ट होगा। देखो सब लोग, कि आपको एक ह्यूमन बॉडी मिला है। ह्यूमन बॉडी सबको नहीं मिलता, जैसे एक बकरी को नहीं मिला, एक गधे को नहीं मिला, एक घोड़े को नहीं मिला, ठीक है, आपको मिला है। तो इस ह्यूमन बॉडी का फुल इस्तेमाल करो, जितने सारे सुख तुम भोग सकते हो भोगो। जो भी करना है आराम से मस्त होके करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है इंटेलिजेंस, उसे डेवलप करो। ह्यूमन के पास ना तो नाखून है खुद को बचाने के लिए, ना ही दांत है किसी को काटने के लिए, मतलब उतना ज़्यादा शार्प दांत भी नहीं है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो जानवरों के पास होता है, ना ही विष है, पॉइजन। तो इंसान इतने आगे कैसे आया? तो बेसिकली उनके इंटेलिजेंस के जोर पे, तो उसको डेवलप करना होगा। हाँ, इसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना होगा, ओके। ये बात को समझ लेना। और डेली पढ़ना होगा, डेली 20 पेजेस आपको किसी भी बुक का उठा लेना है और ये एक हैबिट बना लेना है, जानते हुए कि आप क्या कर रहे हो, इसे एक हैबिट बना लेना है और काम पे लग जाना है, ठीक है। ब्रेन को शार्प करना है, क्योंकि ब्रेन को शार्प नहीं करे तो आप पूरा बेकार ना वेस्ट कर रहे हो इस ह्यूमन बॉडी का। खुद पे ध्यान दो, खुद को जानो। वैसे मैं ड्राइंग कम सिखाता हूँ, लेक्चर ज़्यादा देता हूँ, है ना। या बाय द वे, ड्राइंग में क्या ही है, दो चार प्रोसेस, हाँ। अब बार बार रिपीट करूँगा, आप लोग बोर हो जाओगे, तो मुझे फिलोसॉफी में घुसना पड़ता है, ये सब कुछ को लाना पड़ता है, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये अच्छा लगता है। अगर नहीं लगता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सोचूंगा इसके बारे में कि बताना है कि नहीं, ठीक है।
फ़िलहाल अभी अगर आप बेरोज़गार हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपका फुल फोकस आपके खुद के ऊपर होना चाहिए, ना कि कोई नेता के ऊपर, कोई फिल्म स्टार के ऊपर या किसी के भी ऊपर। उससे ज़्यादा आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। आपको खुद को मतलब खुद के लिए पैसा का जुगाड़ करना है, वो भी एथिकल वे में, ठीक रास्ते में। तो उसके लिए आप जो भी कर सकते हो करो। हाँ, स्ट्रगल सबको करना होता है, लेकिन उसका टैग बना के घूमना मत कि मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया। सब करते हैं स्ट्रगल, लेकिन उसका टैग लगा के मेडल की तरह घूमना मत। ये एक पता नहीं कैसी एक नीच सोच है कि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। ऑब्वियसली नहीं तो कौन ही पहुंचता है स्ट्रगल के बिना। हाँ, वो बॉलीवुड के नेपो किड की अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ना लोग पहुंचते नहीं हैं स्ट्रगल के बिना। वो भी शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इसलिए पहुंचते हैं। ये देखिए, तो लग रहा है क्या स्किन जैसा? हाँ, अगर थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि मैं ये सब पहले क्यों नहीं बताया, पहले अगर बताता, मतलब ये जो ज्ञान में दे रहा हूँ अभी ना, एक्सपीरियंस वाला, ये अगर मैं पहले बताता तो आप लोग बोलते कि यार तुमने क्या कर लिया है अपनी ज़िंदगी में। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत कुछ किया है, एंड नाउ आई एम क्वालिफाइड टू गिव यू एडवाइस कि आप भी पहुंच सकते हो। एक्चुअली अगर एक भी इंसान आर्टिस्ट बन जाए इस वीडियो से, इन सारे वीडियोस से, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, ठीक है। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ ये टॉम्बो मोनो इरेज़र, और इसको एकदम अच्छे से यूज़ करना होगा, ठीक है। और जो लोग इंस्टाग्राम के फॉलोअर के पीछे पड़े हो कि हमें इतना ज़्यादा फॉलोअर चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं भाई। मेरे 100 के फॉलोअर्स हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, ठीक है। फॉलोअर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये बात भी थोड़ा सा गलत है कि फॉलोअर से फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली आपको ऑर्डर्स मिलते हैं तो उससे पैसे मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना लाइफ में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो पैसों से ख़रीदा ही नहीं जा सकता। पैसा एक इल्यूज़न है, समझे। पैसा एक इल्यूज़न है। मान लीजिए कि आज आप 500 के नोट पे ज़्यादा मतलब भरोसा करते हो, और मोदी जी ने रात के 12 बजे बोल दिया कि ये नोट आज के लिए आज से रद्द है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन से उस नोट की कोई चर्चा ही नहीं करेगा। पड़ा भी रहेगा रास्ते पे तो भी कोई उठाएगा नहीं। तो पैसा खुद एक छोटा सा चीज़ है। उससे बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि ब्यूटी, या फिर जैसे कि काइंडनेस, जैसे कि लव, जैसे कि यंग यंग जो टाइम होता है ना, यंग टाइम, बच्चे वाला, या फिर जौवन, ये सब ख़रीदा नहीं जा सकता। या फिर टाइम, जो बड़ी बड़ी चीज़ है वो पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता, लेकिन आपको ये मुफ्त में मिला है। आप बस नोटिस नहीं करते, लेकिन आपको मिला है सब कुछ मुफ्त में। एक बार आप नोटिस करने लग जाओगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या चीज़ है।
अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा ब्लेंड करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाएंगे वो नीडेबल इरेज़र की तरफ, ठीक है। और इसे हम अच्छे से यूज़ करेंगे यहाँ पे भी लगेगा। एंड वेल आप यूज़ कर सकते हैं हॉग हेयर ब्रश, अगर आपको ज़्यादा अच्छा ब्लेंडिंग चाहिए, एकदम सब कुछ मिक्स हुआ ब्लेंडिंग चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हो हॉग हेयर ब्रश, जो कि ब्लेंडिंग के लिए ही अच्छा है। और ये बेसिकली ऑयल पेंटिंग में ज़्यादा यूज़ होता है। और हाँ, अगर इस वीडियो में करीब करीब 100 कमेंट्स आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। शायद स्किन टेक्सचर पे नहीं, क्योंकि उसका ऑलरेडी 2 वीडियोस इससे मिलकर आ चुके हैं, इसे मिलाकर। और ये चीज़ भी क्लैरिफाई कर दूँ, शायद मैंने पहले भी किया है, कि जब मैं कहता हूँ कि पैसों से खुशियाँ ख़रीदा नहीं जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा मत कमाओ। पैसों से भूख मिटती है, वो इम्पोर्टेंट है खुशियों से भी ज़्यादा, कि आप ज़िंदा रहो। ज़िंदा रहोगे तो ही खुशियों का आनंद ले सकोगे। सो पैसा तो कमाना होगा। उसका भी आर्टिस्ट लाइन में बहुत सारे आइडियाज़ से अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे कभी वक्त मिला तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। अब मैं यूज़ करूँगा ये बैटरी ऑपरेटेड इरेज़र। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो कभी भी अपने हाथ को ड्राइंग के साथ टच मत कराना। अब मैं आपको दिखाता हूँ
कि क्या हाल हो चुका है मेरे हाथ का, मतलब पसीने से। ये देखिए, ये पूरा एरिया ना पसीने से लथपथ है, शायद पेपर भी भीग चुका है, लेकिन क्योंकि ये बैकग्राउंड है तो मैं इसे डील कर सकता हूँ। ओके, ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, हर ड्राइंग के साथ आपका एक लेवल अप होना चाहिए। ठीक है, हर एक ड्राइंग के साथ आपका एक लेवल बढ़ना चाहिए। अगला ड्राइंग पिछले वाले से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये आप गोल रखना। ठीक है, लो क्वालिटी का कभी मत करना। और ड्राइंग करियर में चांस बहुत कम है कि आप सक्सेसफुल हो सकें, लेकिन एक चीज़ आप सोचना है कि अगर आप किसी फील्ड में बेस्ट हो तो लोग बेस्ट की तरफ ही भागते हैं। सो इसे कंसिडर करते हुए आप ड्राइंग को एज ए करियर बना सकते हो। चलो, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये स्किन बढ़िया बन रहा है। अब इसको ब्लेंड करते हैं ताकि वैल्यूज़ बनी रहे, वैल्यूज़ ठीक ठाक रहे। और ज़्यादा हार्ड ब्लेंडिंग मत करना, नहीं तो सब कुछ फिर से दोबारा से करना पड़ेगा। ओके, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगा ये पेंसिल इरेज़र, बस छोटे छोटे एरिया में हाईलाइट देने के लिए। तो इसके बाद मैं एक HP पेंसिल यूज़ करूँगा। ठीक है, सभी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ HP पेंसिल, बिल्कुल उसी जगह पे, लेकिन कुछ जगह पे ना डार्कनेस ज़्यादा होना चाहिए, शेडोज़ जैसा कुछ वो होना चाहिए, तो इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये HP पेंसिल, स्टेडलर HP पेंसिल।
तो ऐसे आपको ड्रॉ करना होगा। एंड एज भी अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर से इरेज करना पड़ेगा सबको। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे। अच्छा, इसके बाद मैं यूज़ करूँगा पेंसिल इरेजर। फिर से ब्लेंडिंग। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। चलिए अब थोड़ा सा हम इससे इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये है नीडेबल इरेजर। ठीक है, कहाँ पे इस्तेमाल करना है? जहाँ पे आपको लगता है कि ब्राइट ज़्यादा होगा। चलो, अब आई थिंक ये पेंसिल बैटरी ऑपरेटेड इरेजर मुझे फिर से यूज़ करना चाहिए। ठीक है, याद रखना, बैटरी ऑपरेटेड इरेजर। ओके, चलो यूज़ करते हैं। एकदम सोच समझ के, जहाँ पे लगे एकदम जहाँ पर चाहिए उधर ही यूज़ करना। जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ब्राइट डॉट्स है उधर यूज़ करना। बस आपको बटन दबाए रखना है और सही जगह पे हमला करना है, सिंपल।
चलिए, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है। एंड अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ओके। और हाँ, आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो चैनल ग्रो होगा। ठीक है, ये 3-4 सालों से बस एक ही जगह पे खड़ा है चैनल। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं ये ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि ये बोलना मुझे पसंद नहीं, लेकिन एक ही जगह पे 3-4 साल तक खड़े रहना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। आप ट्राई कीजिए, आप किसी एक इंसान को शेयर कीजिए, उससे बोलना 3 इंसान को और शेयर कर दे जिनको भी आर्ट सीखना है, और चैनल अच्छा है। ठीक है, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा नहीं जाता, तो कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।